राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में हूं और कुछ समय पहले एक खबर आई थी, वो कप्तान साहब के बारे में थी। किसी अखबार ने या पोर्टल में लिखा था कि नहीं रहा कप्तान का डर, तो ये बड़ी हैरानी वाली खबर थी। लेकिन आज लग रहा है कि उस खबर में या उस खबर करने वाले ने क्यों लिखा होगा कि नहीं रहा कप्तान का डर और अपराधी हो रहे हैं बेखौफ। तो मैं इस समय इंद्रेश हॉस्पिटल में यहाँ इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि उत्तराखंड का चमोली का एक बच्चा पिछले 5 दिन से 6 दिन से आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। लेकिन दुखद घटना यह है कि आज प्रातः उस बच्चे की मृत्यु हो गई। मामला दिल्ली दरबार से जुड़ा हुआ है, जहां पे किसी अरोड़ा व्यक्ति द्वारा बेसबॉल के बैट से उसको पीटा गया, सर पे चोट लगी। उसके बाद में इंद्रेश में भर्ती कराया गया। मामला लखीबाग चौकी से भी जुड़ा। लेकिन दुखद घटना है कि हम उत्तराखंड के उस बालक को नहीं बचा पाए और आज वो हमारे बीच में नहीं है। लगातार हम अपनों को खो रहे हैं, चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो, चाहे केदार सिंह का मामला हो और चाहे ये चमोली के बच्चे का मामला हो। सवाल बहुत हैं लेकिन जवाब ढूंढने की तलाश में हम यहाँ आए हैं। तो यहाँ तमाम जो लोग हैं, आज तमाम राजनीतिक दलों के लोग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, वो भी इस बच्चे की न्याय को लेकर बात कर रहे हैं। तो कुछ परिजनों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो मामला है ये क्यों हुआ था। भैया थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़ा धूप में आ जाओ। क्या शुभ नाम है आपका? सर रोहित टोडरिया। आपके क्या लगते थे वो? सर मेरे फ्रेंड थे, मेरे कॉलेज मेट थे। क्या कुछ सुनने में आया, क्या हुआ था? में जो ये आया है सर कि एक दिन इनकी नाइट में डिनर के लिए गए होंगे, तो इनके साथ भी गर्ल्स थे, फ्रेंड्स थे। तो आपस में इनकी थोड़ी कहासुनी होगी, तो बाद में कॉम्प्रोमाइज़ जब हो चुका था इनके बीच में, तो बाद में जो न्यूज़ मिली है सर कि जो लड़का था विनीत अरोड़ा, उन्होंने अपनी जो गाड़ी है उसकी डिक्की से बेसबॉल का बैट जो काफ़ी भारी होता है उससे उस लड़के जो हमारे साथ था विपिन रावत, उस पर पीछे से हमला किया और एक ही हमला किया, जिसके बाद वो बेहोश हो गया और उसके बाद सीधे अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट चला। और 5-6 दिन के ट्रीटमेंट के बाद जो आज सुबह सुनने में आया तो मॉर्निंग में। ये कहाँ का मामला है सर? ये दून दरबार के पास, चौक के पास। जी बिल्कुल सर, वहीं का ही मामला। और जहाँ तक सर सुनने में आ रहा है और हमारे देखने में भी आ रहा है कि पुलिस प्रशासन का अभी इतना कोई रोल रहा नहीं है, दिख नहीं रहा है अभी, जो भी सुनने में आ रहा है। बाकी अंदर का क्या है क्या नहीं है वो हम नहीं कह सकते हैं, बट जो हमें दिख रहा है अभी, सारे आप देख सकते हैं, सारे कार्यकर्ता उसी मामले के लिए, उसी के लिए, न्याय के लिए लगे हुए हैं। और हमारी मांग ये है कि जो लड़का है उसे सीधे 302 की सज़ा दी जाए, क्योंकि लाइफ सर अनमोल होती है, जीवन अनमोल है सर, किसी की जीवन का कोई मूल्य नहीं है। और अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी करता है तो क्या देगा सर किसी को? चलिए, कॉम्प्रोमाइज़ की बात आज क्यों? एक माँ ने बेटा खो दिया, एक बाप ने अपना बेटा खो दिया। कंप्रोमाइज की बात इस समय उचित नहीं है। सवाल उत्तराखंड पुलिस पर भी उठ रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं? लखीबाग चौकी का मामला है। क्यों? तो चलिए, पुलिस के कुछ अधिकारी हैं, अगर उनसे बात हो पाए, किसी से मैं समझ पाऊं कि आखिर ये मामला क्यों हुआ है, क्यों अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं। जी मैडम, आप ही की बाइट लेंगे? अच्छा चलिए, अभी ये निपटने देते हैं क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दलों के नुमाइंदे भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। भाई साहब से बात करेंगे। वकील साहब है हमारे। वकील साहब नमस्कार। लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, उस दिन भी एक घटना को लेकर हम पहुंचे थे 108 में, आज ये दूसरा मामला देखने को मिल रहा है। क्या कुछ लग रहा है उत्तराखंड में हो क्या रहा है? देखिए, जिस तरीके से इस तरह की घटनाएं हो रही है तो इससे साफ पता चल रहा है कि हमारे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इन पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। तो इसका कारण है प्रदेश सरकार इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है, इसीलिए इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है। चलिए, इस तरह के धन्यवाद आपका। और थोड़ा सा बाहर चलेंगे। अंत में मैं कुछ ये जो गेट है महंत इंद्रेश हॉस्पिटल का, ये पूरा का पूरा जाम किया हुआ है। थोड़ा सा यहाँ आना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा कि क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है। अरे हमारा धर्मवाद तो खतरे में होगा, हमारा नौजवान खतरे में है। लेट आया मैं, लेट। इधर से आ जाएं जी, आ जाते हैं, इधर से आ जाते हैं। नमस्कार, आने दें, आ जाएं, इधर आ जाएं।
हो गया आपका, हो गया थोड़ा इधर आ जाओ। शांति प्रसाद भट्ट जी, क्या हो रहा है उत्तराखंड में? अंकिता भंडारी, केदार सिंह और अब ये मामला। देखिए, समझने वाली बात है कि ये तराजू वाली पार्टी है, ये उत्तराखंड के अस्तित्व को मिटाने पाई है। अब आप देख लीजिए, एक हफ्ते पहले चमोली डिस्ट्रिक्ट के एक बच्चे को जो यहाँ नौकरी करने आया था, उसको बुरी कदर लाठी डंडों से पीटा गया। और दुख की बात है, पुलिस उन अपराधियों के साथ है। लड़के के पिता को धमका रही है कि आप समझौता कीजिए। आज सुबह उस बच्चे की डेथ हो गई और पुलिस का जो चेहरा है वो दोहरा है। हमें लगता है कि वर्तमान सरकार उत्तराखंडियत को ख़त्म करने पाई है और पुलिस का काम अपराधियों का साथ देने के साथ दिख रहा है। चाहे फिर वो अंकिता भंडारी का मामला हो, वो केदार भंडारी वाला मामला हो, या फिर हमारे विपिन रावत का मामला हो, तीनों जगहों पर पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। इससे साफ पता चलता है कि धामी सरकार जो तराजू वाली पार्टी है, ये उत्तराखंड के बाहर वालों की इशारे पर काम कर रही है। मैं आऊंगा आपके पास में। चलिए, धाकड़ धामी आप पे सवाल उठ रहे हैं और धाकड़ होने का भी जो है प्रमाण। भंडारी जी, उत्तराखंड की स्थिति अच्छी नहीं है, सवालों के घेरे में उत्तराखंड पुलिस और पुष्कर सिंह धामी। खुलेआम कत्लेआम हो रहा है। हमारे आदमियों को जो है जीवन मौत के घात उतारा जा रहा है। रात के अंधेरे में हमारा आदमी होटल के अंदर खाना खा रहा था और गुंडों ने आके उसका सर फोड़ दिया। 10 दिनों तक वो हॉस्पिटल में कोमा में रहा। न पुलिस आई, न शासन आया, न प्रशासन आया, न मंत्री आया और उसके अंदर ऐसी हल्की धाराएं लगा दी। 323 लगा करके कोर्ट के अंदर जा करके उसने अपनी जमानत कर दी। यदि पुलिस मिली नहीं रहती तो 307 लगाती, 302 लगाती, अटेम्प्ट टू मर्डर लगाती, मर्डर का केस लगाती। परंतु उन्होंने जो है अपराधियों से, यहाँ की पुलिस मिली हुई है और उस मिली भगत के कारण जो है उसको कोर्ट से जमानत मिल जाती है। हमारी मांग है कि पहले तो वो जो लखीबाग का चौकी इंचार्ज है वो सस्पेंड होना चाहिए और सारे जितने अपराधी हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। चलिए, फांसी की सजा होनी चाहिए इस प्रदेश में, लेकिन फांसी की सजा हो नहीं रही है। अंकिता वाला मामला पिछले काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं। महाराज जी, क्या पुलिस ने उस चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया होगा? कोई जानकारी है आपके पास में ऐसी? अभी जब हम लोगों ने डिमांड की, आदरणीय भंडारी जी और मैंने, तो कहा है कि हम सस्पेंड कर रहे हैं, आदेश आने वाला है वगैरह, आदेश निकाल रहे हैं। लेकिन केवल उसके सस्पेंशन से क्या होगा? कारण मेहरा तो पिछले 1 महीने से डीजीपी का इस्तीफा मांग रहा है। किसका इंतजार कर रहे हैं धामी जी आखिर? और कितनी मौत है, कितनी शहादत है, कितने बलि और चाहिए? जगदीश हत्याकांड हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अंकिता मर्डर केस हो गया, पिंकी मर्डर केस हो गया, केदार भंडारी को बिना एफआईआर के गिरफ्तार किया गया, कहाँ गया पता नहीं है। आज 3 महीने से माँ बाप दर ठोकरें खा रहे हैं। आज हमारा एक और विपिन रावत हमारा स्वर्ग सिधार गया। पुलिस का इंचार्ज लगातार कोशिश कर रहा था कि माँ बाप कंप्रोमाइज कर लें और आज जब वो 3 बजे मर गया तो एक को गिरफ्तार किया, उसकी भी जमानत हो गई। इतनी हल्की धाराएं लगाई थी। मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं, आखिर कितना इंतजार, क्यों डीजीपी को सस्पेंड नहीं कर रहे? मुझे लगता है अंकिता मर्डर केस में जिस तरीके से सबूत मिटाए गए, जिस तरीके से फॉरेंसिक जांच के लिए जरूरी तथ्य नहीं जुटाए गए, उसका इनाम डीजीपी को दिया जा रहा है, उसको ना हटा के। क्यों किसी योग्य व्यक्ति को नहीं लाते? 2 साल की अवधि डीजीपी की ऑलरेडी हो जाए साहब। चलिए, आखिर इस राज्य में हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? उत्तराखंड पुलिस सवालों के घेरे में। गरिमा जी, अंत में हमने कई बच्चे खो दिए हैं और अभी तत्काल मॉर्निंग में ये बच्चे को भी खो दिया है। सवाल पुलिस में बहुत हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, सवाल उन पे भी उठ रहे हैं। दिल्ली में देखिए, धामी जी से करबद्ध निवेदन है, यहाँ आपका उत्तराखंड जल रहा है। जनता ने जिस उत्तराखंड को आपको सौंपा, उस उत्तराखंड को आप भगवान हवाले कर गए और आप चले गए दिल्ली के नगर निगम के चुनाव में। कृपया वापस लौट आइए और देखिए यहाँ 3 महीने से कैसा मौत का नंगा नाच चल रहा है। एक तांडव चल रहा है इस प्रदेश के अंदर मौत का। पहले शुरुआत अंकिता से हुई और फिर वो सिलसिला खत्म होने का उसने नाम नहीं लिया। अंकिता के बाद केदार आया, केदार के बाद अनामिका, अनामिका के बाद पिंकी, पिंकी के बाद लगातार आप देख रहे हैं जगदीश को सल्ट में किस तरह से मारा गया। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ विपिन रावत की, जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसको इस तरह से पीटा गया और उसके जो हत्यारे हैं वो खुले घूम रहे हैं, सरेआम घूम रहे हैं। पुलिस प्रशासन की कोताही और हीला हवाली साफ देखी जा सकती है। जब बॉस ने अपराधियों से हाथ मिला लिया हो तो फिर आप राम राज्य कहां से लाएंगे? इस तरह की घटनाएं या तो बिहार में या गुड़गांव में या नोएडा में सुनाई देती थी, जहां बेसबॉल के डंडों से हमारे पहाड़ के बच्चों को
को पीटा जाता था, ये उत्तराखंड में होने लगा। ये देहरादून के एक होटल में पीटा गया विपिन रावत को। हमें न्याय चाहिए इन सब मामलों में। आप अंकिता की चार्जशीट बताइए, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करिए, आप बताइए डोजर किसके कहने पे चला, क्यों चला, साक्ष्य क्यों मिटाए, वीआईपी कौन था, आखिर किसको बचा रहे हैं आप लोग। आज लगातार 3 प्रकरण हुए हैं। सुबह से हमारे 5 साथी जो 52 दिन से वहां आंदोलनरत थे ऋषिकेश में, और 7 दिन से तो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, वो 5 लोग यहाँ राजभवन आते हैं ये सोचकर कि पुष्कर सिंह धामी सरकार तो गूंगी बहरी हो गई है, कम से कम महामहिम राज्यपाल न्याय करेंगे, लेकिन उनको लाठी डंडों से पीटा गया, उठाकर गढ़ी कैंट के थाने लाया गया, और वहां भी चैन नहीं मिला तो आप पुलिस लाइन में हिरासत में। 7 दिन या 1 हफ्ते में चलने वाला विधानसभा का सत्र मात्र 2 दिनों में पैक कर दिया जाता है, और 3 बजे ही डॉक्टर धामी पहुंच जाते हैं एमसीडी चुनाव प्रचार में। आप जनता जिसने हमें चुना है, जिन विधायकों को चुना है, मुख्यमंत्री चुना है, इसलिए चुना है ताकि इस तरीके की घटनाएं उत्तराखंड में न जन्मे, लेकिन साहब तो चुनाव प्रचार में गए हैं। अब क्या कह सकते हैं, साहब तो साहब हैं। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।